ईद करीब है, ईद में हर कोई खुशियाँ चाहता है। जहाँ सारे लोग खुशियाँ चाहते हैं वहाँ वो बहनें खुशियाँ मांगती हैं, खुशियाँ ढूंढती हैं। वो बहनें जो बचपन में हमारे साथ खेलती रहीं, जिन्होंने हमारे साथ परवरिश पाई, आज वो बहनें बड़ी हो गई, उनकी शादियाँ होगी, वो दूसरे घरों में चले गई, उनकी अपनी औलाद भी हो गई, लेकिन वो अपने भाइयों से मोहब्बत को नहीं भूली। उनके दिलों में आज भी उन भाइयों के लिए बड़ी मोहब्बत है। अगर भाई को कुछ तकलीफ पहुंचे तो वो बहन बड़ा तड़पती है, वो उस तकलीफ में से बराबर गुजरती है। क्यों? वो बहन अपने भाई से मोहब्बत बड़ी करती है। किसी का एक भाई हो, किसी के 3 हो, किसी के 5 हो, बहन दुनिया के किस भी कोने में चले जाए वो अपने भाई से बराबर मोहब्बत करती है, उसकी मोहब्बत में तड़पती है, उसके लिए दिन रात उसकी कामयाबी के लिए दुआएं करती है, चाहे उसका अपना कबीला है, उसका अपना खावंद है, उसकी अपनी औलाद क्यों नहीं है। तो हमें बहनों को मोहब्बत देनी होगी। ईद आ गई, बहन अपने घर में कितनी भी लैंड लॉर्ड है, कितना उसके पास पैसा है, लेकिन याद रखिए जब इस ईद पे आप अपनी बहन को 100 रुपया, 500 रुपया, 10 पाउंड, 50 पाउंड जब ईदी बेच देंगे ना, वो बहन अपनी 10 सहेलियों को दिखाएगी ये मेरे भाई ने मुझे ईद भेजी है। वो अपनी 10 रिश्तेदारों को दिखाएगी, बेशक उसके पास जितना मर्जी पैसा है, वो कहेगी फख्र से ये मेरे भाई ने मुझे ईद भेजी। हज़रत मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, मैं पींग चढ़ावन गई ते टुट गईयां मेरियां वंगा, मैं पींग चढ़ावन गई ते टुट गईयां मेरियां वंगा, मां हुंदी ते होर चढ़ांदी, मैं वीरां कोलों मंगदियां संगा। नहीं, ऐसा ना हो। आज बहन उस घर को देखने के लिए तरसे ना जिस घर से उसको रुखसत किया गया, उस घर की खुशियों के लिए वो तरसे ना जिन भाइयों के साथ उसने बचपन गुजारा, जिन भाइयों की बहन भाई से नाराज भी हो तो उसकी कामयाबी के लिए दुआ करती है, उसको हर किस बद दुआ नहीं देती। आइए मैं करीम आकारी सलातो व सलाम की रज़ाई बहन हज़रत शीमा का वाक़या अर्ज़ करता हूँ कि रज़ाई बहनें और करीम आकारी सलातो व सलाम की बहन आपसे कितनी मोहब्बत करती थी, और फिर करीम आकारी सलातो व सलाम अपनी बहन से कितनी मोहब्बत फरमाते थे। करीम आकारी सलातो व सलाम की सगी बहन तो कोई ना थी, लेकिन आपकी रज़ाई बहन हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर, जिन्होंने आपके साथ परवरिश पाई, वो बड़ी हुई, उनकी शादी होगी। करीम आकारी सलातो व सलाम भी मक्का मुकर्रमा के बाद जब मक्की मदनी ज़िंदगी में तशरीफ़ लाए, तो जब गज़वात का आगाज़ हुआ तो करीम आकारी सलातो व सलाम के सहाबा किराम अलैहिम रिदवान के साथ मिल के एक कबीले में जंग हुई, गज़वा हुआ। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा ने उस कबीले पर फतह पा ली, कामयाब हो गए। और इत्तफाक से ये कबीला वो था जहाँ मेरे करीम आकारी सलातो व सलाम की प्यारी बहन हज़रत शीमा का निकाह हुआ था, वो उस कबीले में रहती थी। जब उस कबीले के लोगों पर फतह हासिल करके करीम आकारी सलातो व सलाम के सहाबा ने कैदियों को कैद कर लिया, तो उस कबीले के सरदारों ने घर घर जाकर फिदिया, पैसे इकट्ठे करने शुरू किए ताकि हम मुसलमानों को देकर करीम आकारी सलातो व सलाम के जो सहाबा थे उनको देकर हम अपने गुलामों को आज़ाद करवा लें। तो जब वो फिदिया इकट्ठा करते करते हज़रत शीमा के घर गए, फिदिये की बात हुई, पता चला कि ये कैदियों को छुड़ाने के लिए फिदिया है। और करते करते जब करीम आकारी सलातो व सलाम का जिक्र आया तो हज़रत शीमा फरमाने लगी कि मैं फिदिया नहीं देती हूँ, मुझे उस प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास ले जाएं, मैं उनसे बात करती हूँ, वो मेरे भाई हैं। कबीले के सरदारों ने कहा आप जाएंगी, आपकी वो बात मानेंगे? आपने फरमाया मैं ज़रूर जाऊँगी। बहन थी ना, भाई पर फ़ख्र था। जब हज़रत शीमा आई, दरवाजे पर, खैमे के दरवाजे पर करीम आकारी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबा खड़े थे। मना किया, फरमाने लगी मुझे मना क्यों करते हो, मैं जनाब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बहन हूँ। रुकावटें दूर कर दी, जाने की इजाज़त दी, खैमे में तशरीफ़ लेकर गई। करीम आकारी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहन को देखा, देखकर पहचान कर खड़े हो गए। कहा, फरमाया बहन किस लिए आना हुआ? अर्ज़ किया आपके लोगों ने मेरे कबीले के लोगों को गुलाम बनाकर कैद कर लिया, उनको छुड़वाने आई हूँ। अल्लाहु अकबर। करीम आकारी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? फरमाया बहन खुद क्यों आई हो, पैगाम भेज देती, मैं फिर भी छोड़ देता। अल्लाहु अकबर। गुलामों को जब छोड़ दिया ना, तो खाली गुलामों को नहीं छोड़ा, कि उनके कबीले के लोगों को नहीं छोड़ा। कहा मेरी बहन को इतने घोड़े भी तोहफे में दे दो, मेरी बहन को इतने जोड़े भी तोहफे में दे दो।
करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कैदियों को भी रिहा कर दिया बगैर फिदिये के, घोड़े भी तोहफे में दिए बहन को, जोड़े भी तोहफे में दिए। और जब रुखसत का वक़्त आया तो बहन को खेमे के दरवाजे तक छोड़ने आए। जब छोड़ने लगे तो सहाबा किराम अलैहिम रिदवान की तरफ देखा, फरमाने लगे सहाबा जब भी कैदियों को छोड़ने का मामला आता मैं आपसे मुशावरत करता हूँ, आज मैंने आपसे मशवरा किए बगैर इन कैदियों को छोड़ दिया। क्यों? कि आज एक बहन एक भाई के दरवाजे पर आई है। मेरे अजीज दोस्तों, बहनें बड़ी प्यार करती हैं, भाइयों के लिए बड़ी दुआएं करती हैं। ईद आ गई है, 100 200 500 एक जोड़ा 2 जोड़े इनको ज़रूर दें। अपने घर में ये कितनी भी मालदार हैं, आपकी दी हुई चीज़ इनको बड़ी प्यारी लगेगी, इनको एक एहसास होगा, वो आपको और दुआएं